नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, एक मूर्तिकार होता है जिसे बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाना था। वो मूर्ति बनाने के लिए जंगल में चला जाता है क्योंकि उसे सुंदर पत्थर भी ढूंढ के लाने थे, तभी तो वो मूर्ति बना सकता था। अब जैसे ही मूर्तिकार जंगल में जाता है तो उसे एक पत्थर मिलता है रास्ते में। उस पत्थर को वो सोचता है क्यों ना इस पत्थर से ही मूर्ति बना ली जाए। अब जैसे ही अपना औजार निकालकर उस पत्थर पे पहली बार करता है, यानी पहले ही चोट देता है, तो उस पत्थर में से आवाज आती है, नहीं नहीं, मुझे इस तरह चोट ना दो भाई, रुक जाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अब इस आवाज को सुनने के बाद जो मूर्तिकार होता है वो बहुत दयालु था, इसलिए रुक जाता है। वह सोचता है चलो इस पत्थर को छोड़ देता हूं, कोई और पत्थर तलाश लेता हूं। अब उस पत्थर को वैसे ही छोड़कर वो आगे निकल जाता है। कुछ देर चलने के बाद उसे दूसरी पत्थर मिलती है। अब उस पत्थर पे भी वो अपना औजार निकालकर उस पत्थर को भी तराशना शुरू करता है। जैसे ही औजार से पहली बार करता है तो वह पत्थर को भी दर्द बहुत होता है, मगर वो पत्थर बिल्कुल कुछ नहीं बोलता, शांत उसे काम करने देता है, क्योंकि वो पत्थर जानता था कि आज अगर मुझे ये दर्द दे रहा है तो कुछ ना कुछ अच्छा ही बनाएगा, इसलिए चुपचाप सहता है। और इधर जो मूर्तिकार था वो दिन रात मेहनत करने लगता है उससे मूर्ति बनाने में। कुछ समय बाद वो बहुत ही सुंदर भगवान की मूर्ति बनकर तैयार हो जाती है। अब उस मूर्ति को स्थापना भी करना होता है। अब जो मूर्तिकार था वो मूर्ति को गांव में लेके आता है और मंदिर में स्थापना करने की सारी तैयारियां करता है। अब उस दिन मूर्ति की स्थापना थी, सुंदर लग रहा था क्योंकि गांव पूरा सजा धजा था, लोग जुटे हुए थे मंदिर के पास और उस मूर्ति की स्थापना थी, तो जाहिर सी बात है कि सभी लोग बहुत खुश थे। अब जैसे ही सभी लोग मूर्ति की स्थापना करने लगे तो तभी उन्हें ख्याल आया कि क्यों ना एक और पत्थर लाया जाए ताकि हमें नारियल फोड़ने में मदद मिल सके। अब जो गांव के लोग थे वो जंगल में निकल जाते हैं और जंगल में निकलने के बाद फिर वही पत्थर लेके आते हैं जो मूर्तिकार पहली पत्थर छोड़ा था। उस पत्थर को लाके मंदिर के पास रख देते हैं और सभी लोग उस पर नारियल फोड़ते हैं। कितनी अजीब विडंबना है ना दोस्तों। जिस पत्थर ने कभी एक चोट खाने पर इतना कराहा था, उस दर्द को सहने से मना गया था, आज उसे हर रोज दर्द सहना पड़ता था। और जिस पत्थर ने उस वक्त दर्द सह लिया, आज उसे लोग पूज रहे थे, आदर सम्मान दे रहे थे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। हम अगर कष्ट और त्याग को सहते हुए जीवन जी रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें कुछ अच्छा ही मिलने वाला है। इसलिए हमें किसी भी दर्द तकलीफ से डरना नहीं चाहिए और हमें अपनी जीवन के कर्म को करते रहना चाहिए, क्योंकि फल कभी ना कभी अच्छा ही मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी आपके दिल को छू गई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे।